नमस्कार मित्रों, आगामी 7 मार्च 2024 को ग्रहों में राजकुमार बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो कुंभ राशि से निकलकर अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर वो 7 मार्च से और 26 मार्च 2024 तक विराजमान रहेंगे। मित्रों, 7 मार्च को जब बुध का गोचर होगा मीन राशि में, जो कि उनकी नीच राशि है, वहां पर राहु पहले से विराजमान है, तो बुध और राहु की युति होगी जो जड़त्व दोष का निर्माण करेगी। इसके बाद 14 मार्च को सूर्य भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, साथ ही सूर्य और राहु का वहां पर ग्रहण दोष भी बन जाएगा। तो 7 मार्च से 14 मार्च तक बुध राहु का जड़त्व दोष, इसके उपरांत 26 मार्च तक सूर्य बुध और राहु एक साथ गोचर करेंगे मीन राशि में। इसके बाद बुध जो है वो 26 मार्च को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे, वहां पर बृहस्पति के साथ युति करेंगे। मित्रों, जब बुध का गोचर होगा तो इसमें केतु की भी दृष्टि रहेगी उनके ऊपर, क्योंकि राहु के साथ रहेंगे तो ठीक उनकी जो सामने 7वीं राशि है कन्या राशि, जिसमें केतु का गोचर चल रहा है, तो केतु की भी दृष्टि रहेगी। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, बुध जो होते हैं उनको ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। बुध जिसकी कुंडली में मजबूत स्थिति में होता है उसको व्यापार करने की सलाह दी जाती है। बुध जो है वो वाणी के कारक ग्रह है, बुद्धि के कारक ग्रह है। ज्योतिष, सलाहकार, शेयर मार्केट, मीडिया, जर्नलिज्म, लेखन, स्क्रिप्ट राइटिंग, या अगर आप आईटी कम्युनिकेशन वगैरह सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बुध का मजबूत होना कुंडली में बहुत बेहतर होता है और इन क्षेत्रों में उनको विशेष सफलता भी अर्जित होती है। तो चलिए राशियों के क्रम में अब सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मित्रों, मेष राशि के लिए जो गोचर होने वाला है समस्या लेकर आ रहा है। आपके लिए तीसरे भाव साथ ही छठे भाव जो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर बुध नीच राशि द्वादश में गोचर करेंगे। 12वें भाव नाश भाव होता है, खर्च का घर होता है, कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमेबाजी का घर होता है। हालांकि यहाँ पे तृतीयेश और षष्ठेश होकर द्वादश में रहेंगे तो विपरीत राजयोग तो बन रहा है और जबरदस्त विपरीत राजयोग आपके लिए बनेगा, परंतु यहाँ पर समस्या यह है कि ये आपको किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसा सकते हैं। किसी वाद विवाद में पड़ने से आपको खुद को बचाना चाहिए। खर्चे अनायास आपके बढ़ेंगे, साथ ही शत्रु भी आपको परेशान करेंगे क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि रहेगी। साथ ही आपका पाचन भी प्रभावित होगा, स्किन एलर्जी, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। साथ ही कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई मामला आपका चल रहा था तो वो आपको मानसिक तनाव भी देने का काम करेगा, साथ ही खर्च वगैरह में भी वृद्धि करेगा। तो जो गोचर आपके लिए है वो कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते, आपको विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। मित्रों, वृषभ राशि के लिए धन भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही पंचम भाव जो शिक्षा संतान का घर होता है, इस दोनों भाव के स्वामी होकर वो एकादश भाव जो लाभ का भाव होता है वहां पर नीच होने जा रहे हैं। वहां राहु भी विराजमान है, सूर्य भी आ जाएंगे 14 मार्च से और 26 मार्च तक बुध की युति रहेगी। मित्रों, एकादश भाव में बुध नीच हो रहे हैं, परंतु यहां पर उतना बुरा परिणाम नहीं देंगे। धनेश होकर वो यहां पर आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको धन लाभ होगा, अच्छा धन लाभ ये करा के जाएंगे। शेयर मार्केट आदि में निवेश करते समय आपको विशेष सावधानी जरूर बरतनी, परंतु अगर पहले से अगर आपने निवेश किया हुआ है तो कोई आपको बड़ा लाभ ये दे सकते हैं, क्योंकि राहु भी एकादश भाव में बहुत शुभ परिणाम देते हैं। पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में कुछ समस्या जरूर हो सकती है, क्योंकि राहु के साथ जड़त्व दोष की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, और शिक्षा में भी कहीं ना कहीं ये अवरोध पैदा करने का काम करेंगे। संतान के साथ कुछ मतभेद भी करा सकते हैं और उसके भी कहीं ना कहीं कैरियर में कुछ बाधा होगी। आपकी संतान आपकी बातें नहीं मानेगी इस गोचर के दौरान, जिससे आपका संबंध उससे बिगड़ सकता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो गोचर आपके लिए भी मिश्रित वाला कह सकते हैं, आय के लिहाज से तो ठीक है, बाकी जो समस्याएं मैंने बताई है अभी उसको दूर करने के उपाय भी अंत में बताऊंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। आपकी ही राशि के स्वामी बनते हैं लग्नेश और चतुर्थेश होकर दशम भाव में ये नीच के हो रहे हैं। तो दशम भाव कर्म स्थान होता है, यहाँ पर राहु के साथ वो जड़त्व दोष में रहेंगे, नीच राशि में रहेंगे। कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर चुनौतियां बढ़ेंगी, अनचाहा स्थानांतरण वगैरह भी हो सकता है, माता पिता के साथ मतभेद आपके हो सकते हैं, भौतिक सुख साधनों में भी कुछ कमी रहेगी, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। साथ ही किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। लग्नेश होकर दशम भाव में नीच हो रहे तो मान सम्मान भी आपका प्रभावित होगा, कार्यस्थल पर सहयोगियों या अधिकारियों के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, कार्यस्थल पर सतर्क रहिएगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए।
मित्रों कर्क राशि की बात करते हैं। आपके लिए बुध वैसे भी कोई कारक ग्रह नहीं होते। द्वादश भाव नाश भाव के स्वामी होकर, साथ ही तीसरा भाव जो पराक्रम भाव होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में नीच के होने जा रहे हैं। राहु भी वहां बैठे, भाग्य में आपको अवरोध मिलेगा। वैसे भी शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, तो ऊपर से बुध का नीच हो जाना भाग्य स्थान में, ये आपके लिए डबल चुनौती लेकर आ रहा है। भाग्य में अवरोध होगा, साथ ही कहीं ना कहीं धर्म कर्म में भी आपकी रुचि घटेगी। दिखावा पर आप ज्यादा खर्चा करेंगे, बेवजह के टूर्स एंड ट्रेवल्स पर आपका खर्चा हो सकता है। छोटे भाई बहनों से भी संबंध आपके प्रभावित होंगे। मित्रों का भी सहयोग आपको अनपेक्षित रहेगा, अपेक्षा के अनुकूल आपको नहीं मिलेगा उनका सहयोग, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और कहीं ना कहीं जो द्वादश के स्वामी होकर भाग्य स्थान में, तो भाग्य में आपको जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां बुध समस्या देने का काम करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पिता के साथ किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद ना उभरे तो बेहतर रहेगा, और उनका भी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है, क्योंकि भाग्य स्थान में बुध और राहु का जड़त्व दोष भी बना रहेगा। सिंह राशि की बात करें, आपके लिए तो बुध का गोचर बहुत ज्यादा चुनौतियां लेकर आ रहा है। आपको तमाम तरह की समस्याएं हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। लाभेश और धनेश होकर आपके अष्टम भाव में ये नीच राशि के होने जा रहे हैं। देखिए अष्टम भाव में बुध नीच के हो रहे हैं, यहाँ राहु भी हैं जड़त्व दोष में, तो रिसर्च आदि क्षेत्र के लिए तो अच्छा है। अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग वगैरह करते हैं, सिंगिंग का काम करते हैं, उनके लिए तो कुछ अच्छी स्थितियां हो सकती हैं। परंतु धनेश होकर अष्टम भाव में नीच के हो रहे हैं, तो अचानक धन लाभ तो होगा, परंतु स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर आपका खर्चा हो सकता है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, साथ ही परिवार में कुछ अनपेक्षित ऐसी चीजें समस्याएं आ सकती हैं जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। अष्टम भाव में बुध नीच के हो रहे हैं, राहु भी साथ में, तो स्किन एलर्जी वगैरह हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है, सनबर्न वगैरह आपको हो सकता है। साथ ही लाभेश होकर अष्टम भाव में है, तो शेयर मार्केट आदि से आपको जरूर धन लाभ हो सकता है, परंतु निवेश करने के लिए मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा आपको। कन्या राशि की बात करते हैं, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं और दशमेश और लग्नेश होकर आपके जो है सप्तम भाव में नीच के हो रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन आपका प्रभावित होगा। व्यापार में कुछ हानि हो सकती है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। जो व्यापार जैसा चल रहा है वैसे ही चलाने की कोशिश कीजिए, उसमें कुछ भी बदलाव करना 7 मार्च से 26 मार्च के बीच में आपके लिए ठीक नहीं होगा। लग्न पे दृष्टि रहेगी, राहु भी दृष्टि रहेंगे, तो कुछ पद भ्रमित करने का काम करेंगे। बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए, या अगर कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं बड़ा, तो अपने आसपास जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सलाह लेकर ही कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। दशमेश होकर और लग्नेश होकर नीच हो रहे हैं, तो मान सम्मान भी आपका प्रभावित होगा, और कार्यस्थल पर भी कुछ ना कुछ आपको चुनौतियां देने का काम करेगा, तो आपके लिए भी स्थितियां अनुकूल नहीं कह सकते। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं, और छठे भाव में रोग ऋण शत्रु के भाव में नीच होने जा रहे हैं। तो छठे भाव में बुध का नीच होना शत्रुओं में वृद्धि करेगा, खर्चों में वृद्धि करेगा, पाचन आपका प्रभावित करेगा, स्किन एलर्जी वगैरह आपको हो सकती है, खर्च में वृद्धि करेगा, दिखावे पर आप ज्यादा खर्चा करेंगे, टूर्स एंड ट्रेवल्स पर आपका खर्चा हो सकता है। राहु और बुध का जड़त्व दोष छठे भाव में रहेगा, तो कहीं ना कहीं शत्रु जो हैं वो आपके ऊपर इस गोचर के दौरान हावी रहेंगे। साथ ही आपका कुछ आचार और विचार इस गोचर के दौरान ऐसा हो जाएगा, व्यवहार, जिससे आप बैठे बैठे शत्रुओं में वृद्धि भी कर लेंगे। तो इन सब चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। मामा ननिहाल पक्ष से भी आपके संबंध प्रभावित होंगे। साथ ही जो लोग कंपटीशन की छात्र तैयारी कर रहे हैं, तुला राशि वाले, उनको भी अनअपेक्षित माफ कीजिएगा अपेक्षा के अनुरूप लाभ नहीं मिलने वाला है, इसका ध्यान रखिएगा। आपका मन भटकेगा, बेवजह की चीजों में मन लगेगा, जिससे शिक्षा में अवरोध भी पैदा ये बुध नीच का करेगा आपके लिए। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, पंचम भाव में बुद्धि और शिक्षा, जो संतान का घर होता है, यहां पर बुध नीच का प्रभाव देंगे आपको 7 से 26 मार्च। यहाँ राहु भी रहेंगे जड़त्व दोष में, शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होगा। विदेश जाकर जो छात्र तैयारी करना चाह रहे हैं उनके भी कहीं ना कहीं कुछ अवरोध ये पैदा करेगा, चाहे वीजा को लेकर, चाहे वो कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम को लेकर। हालांकि जो लोग विदेशों से व्यापार करते हैं उनको ये कुछ लाभ दे सकता है, और मान सम्मान भी आपका प्रभावित करेगा। शेयर मार्केट आदि में आपको निवेश करने से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में निवेश मत कीजिएगा, अन्यथा ये आपको हानि देगा, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं। राहु आपको उकसाएंगे बेवजह का इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे आपको धन हानि हो सकती है। साथ ही लाभेश होकर पंचम भाव में है, तो कुछ ये आमदनी तो आपको ये कराएंगे, परंतु आपको ये ध्यान रखना, अष्टम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में, तो संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। जो महिलाएं संतान उत्पत्ति का जिनके समय चल रहा है 7 से 26 मार्च के बीच में, बहुत सतर्क रहिएगा। मिसकैरेज वगैरह हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो सकता है, तो डॉक्टरी सलाह आप लेते रहिएगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए
सप्तमेश और दशमेश होकर चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन के घर में नीच हो रहे, तो सुख साधन में आपको कमी देखने को मिलेगी। माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, आपको भी छाती या चेस्ट वगैरह में कुछ इन्फेक्शन वगैरह या परेशानी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और आपका स्थान परिवर्तन वगैरह आपको करना पड़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अपना जो जन्म स्थान है उससे आपको दूर जाना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर भी कुछ चुनौतियां होंगी, और कहीं ना कहीं आपको जो अपेक्षित, आप अगर अपेक्षा कर रहे थे प्रमोशन का या कुछ इंक्रीमेंट वगैरह बढ़ने का, उसमें भी ये बुध समस्या पैदा करने का काम करेगा। साथ ही किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य करने से बचिएगा। चतुर्थ भाव जनता का होता है, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी प्रसिद्धि पर ये दाग धब्बा भी लगा सकता है। खासतौर पर जो लोग राजनीतिक जुड़े हुए हैं, मीडिया जर्नलिज्म, या अगर एक्टिंग वगैरह करते हैं, या कोई भी सोशल लाइफ से आप जुड़े हुए हैं, वहां पर ये बुध का नीच होना आपको जनता में आपकी लोकप्रियता को घटा सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। मकर राशि की बात करते हैं, आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। बुध तीसरे भाव में नीच के होने जा रहे हैं। यहाँ राहु भी बैठे हुए हैं, राहु तो अपने कारक स्थान में है, परंतु यहाँ पर बुध का नीच होना आपका साहस दुस्साहस में बदल सकता है। आप कुसंगति में फंस सकते हैं, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं, बेवजह की यात्राएं, बेवजह के दिखावे पर आप खर्चा करेंगे, पिता के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा भाव पुरुषार्थ का भी होता है। आत्मविश्वास में आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी, जहां पर कुछ बड़ा क्विक डिसीजन लेना होगा वहां पर आपका मन भटकेगा, क्योंकि राहु भी साथ में। हालांकि 14 मार्च से 26 मार्च तक जब सूर्य यहां बैठेंगे वहां से कुछ स्थितियां अनुकूल रहेगी, परंतु 7 से 14 मार्च तक बहुत ज्यादा आपको केयर करने की आवश्यकता रहेगी। कुंभ राशि की बात करते हैं, आपके लिए कोई बहुत अच्छा गोचर नहीं कह सकते ये, क्योंकि एक तो छठे भाव के स्वामी बनते हैं, और माफ कीजिएगा, पंचम भाव के स्वामी बनता है, और अष्टम भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में गोचर करेंगे। वाणी के स्थान पर नीच हो रहे हैं, तो आपकी नौकरी वगैरह छूट सकती है। अगर आप वाणी संबंधित कोई काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, या एडवाइजरी सलाहकार वगैरह है, इंश्योरेंस वगैरह का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, तो ऐसे क्षेत्रों में जहां सलाह देने का काम है और ऐसे संबंधित नौकरी करते हो, तो आपकी नौकरी वगैरह छूट सकती है, उसमें कुछ समस्या आ सकती है आपके वाणी दोष के कारण। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, आंखों में आपके कुछ समस्या हो सकती है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, क्योंकि दूसरा भाव आंखों का भी होता है। थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, परिवार में आपका कुछ मनमुटाव हो सकता है, पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। साथ ही संचित धन में भी कमी रहेगी, क्योंकि अनायास आपके खर्च होंगे, चाहे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो, चाहे परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो, दोनों ही स्थिति में आपका संचित धन खर्च होने वाला है। और वैसे भी 7.5 का मध्यम चरण आपको चल रहा है, तो स्थितियां आपके लिए कोई बेटर नहीं है, ये बुध का नीच होना दूसरे भाव में। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, आपकी राशि में बुध नीच होने जा रहे हैं, लग्न में ही नीच हो जाएंगे, और चतुर्थेश और सप्तमेश होकर लग्न में नीच हो रहे हैं। यहाँ राहु बैठेंगे तो जड़त्व दोष में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव देने का काम करेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बुध ही आपको कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करेगा। व्यापार में हानि के योग बना रहे, क्योंकि सप्तम भाव पर राहु के साथ दृष्टि रहेगी। वैवाहिक जीवन में समस्या, अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में समस्या होगी। साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह भी आपका हो सकता है। बेवजह की चीजों पर आपका खर्चा होगा। ड्रेसिंग सेंस वगैरह हालांकि आपका बेहतर रहेगा, और आकर्षण भी आपका बढ़ेगा, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में और उस ज्यादा कि मैं ही बुद्धिमान हूं, इस तरीके की सोच आपको किसी समस्या में भी फंसा सकती है, और वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में समस्या ये बुध देने का काम करेगा नीच का होकर। खास तौर पे 7 मार्च से 14 मार्च तक जब तक राहु के साथ में रहेंगे। इसके बाद जब 14 मार्च को सूर्य आ जाएंगे और 26 मार्च तक इस बीच स्थितियां कुछ आपके कंट्रोल में रहेंगी। तो मित्रों, यह था बुध का 7 मार्च से 26 मार्च तक नीच राशि मीन में क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशियों पर, उसकी मैंने जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। हर बुधवार को गणेश जी की पूजा उपासना आप लोगों को करनी चाहिए। गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए, साथ ही मोतीचूर का लड्डू या मोदक उनको अर्पित कीजिए। साथ ही हरे वस्त्र का ज्यादा से ज्यादा आप लोग धारण कीजिए। हरा वस्त्र अगर नहीं धारण कर सकते तो हर बुधवार को घर से निकलते वक्त एक हरा रुमाल ही अपनी जेब में रख लीजिए तो अच्छा रहेगा। साथ ही अपने घर के आसपास कोई गौशाला हो या जो आसपास आपके गाय वगैरह होती हैं घर के, तो उनको हरा चारा खिलाइए, तो भी आपके लिए बुध कहीं ना कहीं मजबूत होने की स्थिति में रहेंगे। और ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए 108 बार रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन, या संभव हो तो हर बुधवार की शाम को, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है मेरे माध्यम से, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।